नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गलत उद्देश्य से फर्जी खबरों को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है और कहा है कि सरकार इस संबंध में कड़े कानूनी उपाय करने का विचार कर रही है। श्री जावड़ेकर ने नारद जयंती के अवसर पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया द्वारा कोरोना काल में फर्जी खबरों की समस्या पर एक वेबिनार कार्यक्रम के मौके पर अपने संदेश में कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ अभियान में सरकार की सफलता को नकारने के लिए एक खास वर्ग द्वारा फर्जी और भ्रमित खबरें भी फैलाई जा रही हैं। इस प्रकार की फर्जी खबरें या फेक न्यूज लोकतंत्र और पत्रकारिता के लिए बहुत खतरनाक है। फर्जी और भ्रमित करने वाली खबरों से समाज का भला नहीं होता। उन्होंने कहा कि हाल ही में उनके मंत्रालय के अधीन पत्र सूचना कार्यालय ने भी फैक्ट चेक यानी तथा तथ्य परखता की जांच करने को लेकर एक तंत्र विकसित किया है। इसकी मदद से फर्जी और गलत खबरों की पहचान कर सच्चाई को सोशल मीडिया पर उजागर किया जा रहा है। सरकार ने मौजूदा कानून को भी सख्त बनाने की पहल तेज कर दी है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि हाल ही में वकील प्रशांत भूषण ने अहमदाबाद के एक अस्पताल में हिंदू और मुस्लिम मरीजों की अलग पहचान करने तथा एक महिला के साथ अन्याय को लेकर 2 ट्वीट किए थे। जांच में दोनों ट्वीट के तथ्य गलत पाए गए, लेकिन श्री भूषण ने न तो माफी मांगी न ट्वीट हटाया। इन सब स्थितियों से निपटने के लिए सरकार गंभीर उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों की रोकथाम के लिए पत्रकारों और संस्थाओं को भी आगे आना होगा। इनकी सच्चाई को उजागर करने के लिए फेक न्यूज के बारे में जो रिपोर्ट तैयार हुई है वह बेहद सराहनीय है। मंत्रालय भी इसके सभी पहलुओं का अध्ययन करेगा। वेबिनार में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के निवर्तमान राष्ट्रीय महासचिव मनोज वर्मा, NUJI के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राकेश आर्य, दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग पुनेठा और महासचिव सचिन बुथोलिया ने वरिष्ठ पत्रकारों की मौजूदगी में इस फेक न्यूज पर केंद्रित रिपोर्ट को जारी किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के इस कालखंड में जिस तरह से फर्जी खबरों के जरिए मानवता के साथ खिलवाड़ कर लोगों का और समाज को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, पत्रकारिता की जनहितकारी भावना को आहत किया जा रहा है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया ने अपनी विभिन्न राज्य इकाइयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह पाया कि देश में बिना किसी पंजीकरण के हजारों की संख्या में न्यूज वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है। डोमेन रजिस्टर कर वेबसाइट समाचारों के नाम पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज और राष्ट्र विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। फ्रॉड करने के मकसद से कोरोना के नाम पर ही भारत में 2500 से ज्यादा डोमेन रजिस्टर हुए हैं। जब दुनिया के सारे देश वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने में व्यस्त हैं, तो उसी वक्त साइबर स्पेस में जबरदस्त घुसपैठ की जा रही है। NUJI ने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन के वॉक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जाता है, यानी कि प्रेस की आज़ादी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। NUJI ने हमेशा भारतीय संविधान से मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की आज़ादी मौलिक अधिकार का समर्थन किया है। लेकिन जब पत्रकारिता मौलिक अधिकार से भटकने लगी और समाज और राष्ट्र के लिए फर्जी खबरें खतरा बनने लगी, तब ऐसे समय में NUJI ने फेक न्यूज़ के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। ज़्यादातर फर्जी खबरें इंटरनेट पर फैली हुई हैं जो काफ़ी हद तक अनियमित हैं। इसलिए फर्जी समाचार और दुर्भावनापूर्ण सामग्री और उनसे निपटने के लिए एक रूपरेखा तैयार कर कानून बनाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म फर्जी खबरों के प्रचार प्रसार का जरिया बन रहे हैं और ऐसे समाचार एवं पत्रकारिता करने वाले पत्रकार जाने अनजाने राष्ट्र और समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। NUJI ने कहा है कि देश में फर्जी खबरों के लिए कोई ठोस कानून नहीं है, इसलिए नकली समाचार और गलत सूचना बड़े खतरों के रूप में सामने आ रही है। वर्तमान में भारत में वेबसाइटों पर फर्जी समाचार या गलत सूचना से निपटने के लिए कोई ठोस विशिष्ट कानून नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन मीडिया किसी भी नियामक ढांचे के दायरे में नहीं आता है। ऑनलाइन मीडिया के में काम करने वाले पत्रकारों को वर्तमान में सरकारी मान्यता नहीं दी जाती है। लिहाजा कोरोना काल में NUJI इस रिपोर्ट को जारी कर भारत सरकार से फर्जी खबरों और ऐसी खबरों को प्रचार प्रसार करने वाले समूह और कथित पत्रकारों पर अंकुश लगाने के लिए संविधान के तहत कानून बनाने की मांग करता है, ताकि पाठक, दर्शक और श्रोताओं को फर्जी खबरों से मुक्ति मिल सके। कार्यक्रम में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया, दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
एनयूजेआई के उपाध्यक्ष हर्षवर्धन त्रिपाठी, डीजीए उपाध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार अतुल गंगवार, उपाध्यक्ष संजीव सिन्हा, उपाध्यक्ष आलोक गोस्वामी, वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश, दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल पांडे आदि मौजूद थे। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।